and welcome to this awesome session on about the phases of the cell interface mainly. Okay, interface in detail. तो एक्चुअली मैंने जो लास्ट वीडियो बनाया था दैट इज ऑन माइटोसिस एंड मुझे लगा कि इंटरफेस को भी कवर करना चाहिए, अदरवाइज ये स्किप टाइप हो जाएगा. ओके, तो मैं इसीलिए इंटरफेस के ऊपर लाया हूँ वीडियो. अब चलिए शुरू करते हैं बिना किसी लेट किए. ओके, फेजेस ऑफ द सेल. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल एक सेल को टू कंप्लीट इट्स सेल साइकिल इट हैज टू अंडरगो फ्रॉम वेरियस फेजेस. ओके, देन ओनली इट इज एबल टू कंप्लीट इट्स सेल साइकिल. ओके, एंड जो दूसरा पॉइंट है हमारा that is on the duration of the cell cycle. The duration varies from organism to organism. For example, first let's take a human cell. It takes approximately 24 hours. Okay, and to complete its all phases. While a bacterial cell, it takes about approximately 90 minutes to complete its cell cycle. So it varies from organism to organism in completing its cell cycle, respective cell cycles. Okay. The cell cycle can broadly classified, or we can say that broadly can be divided into two major phases that are interphase and another M phase. Okay, and अगर हम इंटरफेस की बात करें तो approximately more than 95 minutes. Okay, we can say that more than 95 minutes is carried out by taken only by the interface only. Okay, and माइटोसिस की अगर बात करेंगे तो बचा जितना भी टाइम बचा वो माइटोसिस के पास जाएगा. एंड माइटोसिस क्या करेगा, माइटोसिस बहुत ही मतलब क्या बोल रहे हो तो वाइटल प्रोसेस कैरी आउट करता है. दैट इज व्हाट न्यूक्लियर डिवीजन which is also known as karyokinesis. Okay, karyo in the sense nucleus, kinesis and division. Okay, and cytokinesis, the cytoplasmic division, we can say the complete separation of the cell. ओके, क्लियर. हाँ या और एक जो चीज है इंटरफेस की बात किया जाए, सिंथेसिस, रेप्लिकेशन, प्रिपरेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, ये सब जितना भी है सब इंटरफेस के भी बहुत सारे सब फेजेस है, वो सब कैरी आउट करते हैं ये वाइटल प्रोसेसेस. ओके, नेक्स्ट अगर हम इंटरफेस के जो सब फेजेस है उसकी बात करते हैं. ओके, इंटरफेस के साथ तीन सब फेजेस है. ओके, तीन सब फेजेस दैट आर G1, S phase and G2 phase. ओके, G1 मतलब गैप 1 भी कहा सकता है, या फिर फर्स्ट ग्रोथ फेज, सेकेंड ग्रोथ फेज, S फॉर सिंथेसिस फेज. एंड हाँ, ये स्टार बना के G0 फेज एक लिखा है, राइट. अब G0 फेज स्टार इसलिए क्यों, वो थोड़ा सा स्पेशल है. ओके, बाकी तीनों के कंपैरिजन में वो थोड़ा सा स्पेशल है. अब G0 फेज को हम क्वेश्चन फेज और क्वेश्चन स्टेट भी कहा जाता है. ओके, नेक्स्ट G1 फेज की बात करेंगे. ओके, G1 फेज है मतलब देखो, हमें ज्यादा कॉम्प्लिकेट करके चीजों को लेना नहीं है. हमें जितना इजीली हम चीजों को जान पाएंगे, समझ पाएंगे, उतना हमारे लिए बेटर रहेगा. ओके, अगर हम G1 की बात करेंगे, देन इनिशिएशन ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन ड्यूरिंग दिस फेज ओनली. ओके, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होते हैं बहुत सारे. क्या होता है ना, देखो इसमें रेप्लिकेशन नहीं होगा, याद रखो. रेप्लिकेशन के लिए प्रिपेयर करेगा, बट रेप्लिकेशन डू नॉट एक वर्ड यूज किया गया मैंने, डू नॉट. ओके, इसको याद रखना. एंड इसके दौरान सेंट्रोसोम अंडरगो फ्रॉम रेप्लिकेशन, ये और एक पॉइंट है. ओके, बस. नेक्स्ट एस फेज की बात करेंगे अब. ओके, सिंथेसिस फेज बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज है. क्यों? क्योंकि डीएनए सिंथेसिस होता है, इसके दौरान रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस. ओके, जो कि मतलब एक व्हाट वी कैन से द स्टेज है, मतलब रिस्पॉन्सिबल स्टेज है. ओके, तभी तो जब सेपरेशन होता है इक्वल व्हाट नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिवाइड होते हैं, सब इसी का खेल है भाई, एस फेज का खेल है. ओके, अब देखो ये स्टेटमेंट आपको मतलब क्या बोलते हैं, सब ये स्टेटमेंट का ही खेल है सब. ओके, अब ये स्टेटमेंट क्या कहता है, देखो, ड्यूरिंग द डीएनए पर यूनिट सेल, आप अच्छे समझो, गेट डबल्ड. ओके, इनिशियल कंसंट्रेशन, लेट द इनिशियल कंसंट्रेशन बी द 2C, then it increases to 4C, but there is no increase in the number of chromosomes. अब मैं जब आपके क्लास में था, तो मैं जब पहली बार पढ़ा था ये, तो मुझे समझ में नहीं आया था. ठीक है,
मुझे समझ में नहीं आया था। तो फिर जब जब मैं अच्छे से मैं फिर से गया टीचर के पास, फिर से हमें मैंने पूछा सर ये कैसे होगा कैसे। फिर जब उन्होंने एग्जाम्पल दे के बताया, तो ये बोलने में आसान है that हाँ भाई कंसंट्रेशन इतना है तो इतना बढ़ गया बस खत्म, और इतना एग्जाम्पल देकर कौन पकड़ता है बात। ओके 10th 11th लेवल कितना है, ठीक है, तो उस हिसाब। लेकिन अब देखो मैं बोलता हूँ, ठीक है, समझो बस, ठीक है। अब एक सेल, ठीक है, लेट द सेल में क्रोमोसोम का नंबर सपोज 2 है, ओके, लेट द कंसंट्रेशन बी 2C, ओके। एस फेज के दौरान जाएगा, एस फेज के थ्रू जाएगा, एस फेज के थ्रू जाके सेल में जो कंसंट्रेशन था दैट इंक्रीज हो गया एज पर द व्हाट इधर जो लिखा गया स्टेटमेंट, तो इंक्रीज हो के 2C दैट इज 4C, ओके, क्लियर इतना। अब देखो मैं बोलता हूँ कैसे, ठीक है, मेरा काम है कैसे। तो हम एक एग्जाम्पल लेंगे, छोटा सा प्यारा सा एग्जाम्पल, हमें हमारा कॉन्सेप्ट बस क्लियर हो जाए। दो क्रोमोसोम है, अब जब मैं बना रहा हूँ वही क्रोमोसोम बना रहा हूँ, ओके, ये दो दो क्रोमोसोम, अब ये दो क्रोमोसोम एस फेज जाएगा, एस फेज जाएगा, ओके, बस। अब इनका कंसंट्रेशन क्या है 2C। अब यही वाला क्या होगा दैट रेप्लिकेट करेगा एंड व्हाट गेट डबल सिंथेसाइज हो जाएगा, फिर से रेप्लिकेट हो गया, क्या वाला है कंसंट्रेशन क्या है डबल्ड बाय, इसको क्या है कितना कंसीडर किया जाता है 1 क्रोमोसोम, इसको कितना कंसीडर किया 1 क्रोमोसोम, ओके 1 क्रोमोसोम, सॉरी हैंडराइटिंग थोड़ा खराब है, एडजस्ट मार लेना। और 1 क्रोमोसोम कंसंट्रेशन कितना हो गया 4C, ओके, समझ में आया कंसंट्रेशन कैसे डबल्ड होता है वाइल नंबर। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा इसको हमें अंकियों में आ जाएगा, क्योंकि सेल डिवीजन जो प्रोसेस होता है, सेल डिवीजन वाले प्रोसेस में भी हमें व्हाट कंसिडर करना पड़ेगा, उसको भी एज अ 1 क्रोमोसोम होगा, ओके। नेक्स्ट या ये मतलब मैंने एक सेट पॉइंट मिस किया है दैट ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। इसके दौरान देखो सेंट्रियोल डुप्लीकेशन होगा, हमेशा याद रखना, एक सेल अगर है, ठीक है, सेल में इधर तो प्रोसेस चल रहा है, सेंट्रियोल जो होगा वो डुप्लीकेट करेगा एंड ड्यूरिंग एम फेज के दौरान वो अपना ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूवमेंट होगा, ओके, समझ में आया या। चलो नेक्स्ट G2 फेज, ओके। G2 फेज देखो, G2 का दूसरा नाम है प्रोटीन सिंथेसिस फेज, बस हमें बस याद करना है, मतलब ये रोल मतलब फिक्स्ड है, मतलब कोई इससे कुछ मतलब इसका कॉपी कुछ है, बस ये इसका यही एक काम। एंड अब मैं आपको और एक चीज बोलता हूँ, मतलब बहुत ज्यादा मतलब सारे सेल, मतलब क्या बोलते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट में से एक है दैट सारे सेल G2 दे के जाएंगे जरूरी नहीं है, रीचिंग अप टू माइटोसिस और एम फेज, ओके। अब देखो नॉर्मल सेल क्या होता है, नॉर्मल सेल होता है G1 देन S फेज, ओके, G2 देन व्हाट, देन आता है हमारा M phase, but some cancer cells, xenopus embryonic cells, ये क्या करेंगे G1 S phase फिर डायरेक्ट M phase आ जाएंगे, तो इनका पाथवे ऐसे जाता है, इनका पाथवे ऐसे जाता है विदाउट थ्रू व्हाट G2। तो ये होता है हमारा मतलब क्या बोलते हैं कुछ सेल्स का खासियत, ओके। तो G2 का फेज, लेकिन जो नॉर्मल सेल्स में प्रोटीन सिंथेसिस यही सब करता है, ओके। अब G0 की बात करते हैं, G0 मतलब G0 फेज एक बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं स्पेशल फेज में से एक है, ओके। तो ये क्या है ना, मतलब कुछ सेल्स ऐसे होते हैं कि पर्टिकुलर पीरियड में ही वो डिवीजन परफॉर्म करेंगे, उसके बाद वो इनएक्टिव स्टेज में एंटर कर जाता है, दैट इज व्हाट G0 फेज इज एग्जैक्टली अबाउट, ओके। जैसे कि हार्ट सेल्स, ओके, हार्ट सेल्स, इवन नर्व सेल्स, ओके,
they मतलब some cells what happen occasionally but divides cell division takes place occasionally or for any purpose such as injury or some cells has been lost. उस वाले केस में जब डिवीजन होता है जब जब मतलब परफॉर्म करता है मतलब उस सेल्स को जी नॉट फेज के अंदर डाला गया है ठीक है. फिर आफ्टर व्हाट एग्जिट फ्रॉम द G1 phase they get directly into what into an inactive phase. Okay, they directly get into an inactive phase. And this G0 phase is also known as quiescent state or quiescent phase. Okay. So this much for today's video or relaxation. तो आपको ज़्यादा वरी होने की ज़रूरत नहीं है. बस सेल डिवीजन वाले जो पोर्शंस केसेस में ऐसा होता है बस कंसिडर किया जाता. सो दिस मच फॉर टुडे. थैंक यू. एंड हाँ, आप अगर इसके बाद आप माइटोसिस देखें तो और बेहतर रहेगा. आपको पूरा फंडा मतलब जो क्या होता है ना क्लियर हो जाएगा. ठीक है ना. थैंक यू सो मच.